हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 4th चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्लास 4 चैप्टर के फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर की हम पहले भी 2-3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था कि HCF कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं, मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम कुछ आगे के क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स। हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना, आपको इनके पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स। अब देखिए, अगर हम क्वेश्चन लेते हैं 6 और 8 वाला, ठीक है, हम क्या निकालेंगे पहले मल्टीपल ऑफ 6। क्या निकालेंगे हम? मल्टीपल्स ऑफ 6। सबसे पहले हम 6 के मल्टीपल्स निकालेंगे। 6 के मल्टीपल्स देखो, मल्टीपल्स निकालना बताया था ना मैंने, जैसे कि 6 को पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ। जितने चाहे उसके उतने मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 से करेंगे तो 1, 2 से करेंगे तो 12, 3 से करेंगे तो 18। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, 6 के सारे मल्टीपल्स लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए 60 तक हमने लिख दिया। पहले मैं आगे भी सोल्व करती हूँ। अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8। हम 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे। ऐसे ही 8 के मल्टीपल्स लिख देंगे 24, 32, 40, 48, 56, 72 एंड 64 भी रह गया अभी बीच में। ठीक है, और 80। ठीक है, इसके भी लिख दिए 10 तक के मल्टीपल्स हमने। अब देखिए हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं ना। तो सबसे पहला इनमें क्या मैच कर रहा है, 24। ये देखिए इस तरीके से सर्कल लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या मैच कर रहा है, 48 जो दोनों में है ना। अब आगे और तो कुछ मैच ही नहीं करा, 2 ही मिले। अब 2 मिले तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे और भी मल्टीपल्स इनके लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 10 तक तो मल्टीप्लाई करके 60 आ गया। अब 11 से करेंगे तो 66, 12 से करेंगे तो 72। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। इसी तरीके से 8 भी आगे निकालेंगे। 11 से करेंगे तो 88। ठीक है, और इस तरीके से आप इसके भी निकालते चले जाओगे। अब देखिए इसमें 2 मल्टीपल्स तो हमें मिल गए थे, अब तीसरा और मिला 72 मिल गया ना दोनों में 72। तो हमें तीनों के तीनों कॉमन मल्टीपल मिल गए। तो हम लिख देंगे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, क्या कौन कौन से आगे भी, 24, 48 एंड 72। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट आपको सारा के सारा ऐसे ही करना है। आगे है फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म पता है ना बच्चों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि मल्टीपल नाम से पता चल रहा है, हमें इनके क्या निकालने पड़ेंगे, मल्टीपल। देखिए अगर हम ए वाला पार्ट करते हैं 2 and 4, तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इनके मल्टीपल। तो सबसे पहले हमें 2 के मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8। इस तरीके से फिर हम निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4। तो क्या आ जाएंगे, 4, 8, 12। इस तरीके से। लेकिन एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम की फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है ना। अब इनमें सबसे छोटा है कॉमन मल्टीपल कौन सा है, सबसे पहले तो कॉमन ही कौन सा इनमें से, 4 और 8 भी है ना। लेकिन 8 तो बड़ा हो गया, 8 से तो छोटा है ना हमारे पास 4। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज इक्वल टू 4। 2 और 4 का जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4। इस तरीके से हमें क्या निकालने हैं, एलसीएम। क्लियर है बच्चों? सेकंड पार्ट बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। थर्ड, फाइंड द एलसीएम एंड देन फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर। सबसे पहले तो हमें इनका एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद हमें इसके पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। समझ में आ गया? सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है और फिर 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम हम निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 और 9। थर्ड का करवा रही हूँ 6 and 9। तो मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 6, 12, 18, 24। इस तरीके से होता चला जाएगा। मल्टीपल ऑफ 9, 9, 18, 27। इस तरीके से। तो एलसीएम तो आपको पता है ना, जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल मिलता है वो क्या है, 18।
तो जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा 18। ठीक है, एलसीएम निकल गया। अब हमें निकालना है फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, है ना। अब देखिए एक तरीका और क्या है, एलसीएम निकालने के बाद फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, तो 18 की 1 से मल्टीप्लाई, जो एलसीएम आएगा ना उसी की हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, यही इनके कॉमन मल्टीपल्स होते चले जाएंगे। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या था, सारे के सारे हम इनके मल्टीपल्स लिखें और फिर उनके कॉमन मल्टीपल्स निकालें, लेकिन हमने पहले एलसीएम निकाल लिया ना। अब एलसीएम निकालने के बाद हम कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकाल सकते हैं, हम एलसीएम की ही मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ये इनके अपने आप कॉमन मल्टीपल निकलते चले जाएंगे। 1 से करेंगे तो 18, सेकंड कॉमन मल्टीपल तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 36। थर्ड कॉमन मल्टीपल तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन एलसीएम को, तो कितना आ जाएगा 54। तो पहले 3 कॉमन मल्टीपल हमारे ये आ जाएंगे 18, 36 एंड 54। क्लियर है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए थर्ड पार्ट आपको बिल्कुल सारा का सारा ऐसे ही करना है। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द लिस्ट 2 डिजिट नंबर, हमें क्या लिखना है, लिस्ट 2 डिजिट नंबर, छोटे से छोटा 2 डिजिट का नंबर, लेकिन वैसे तो छोटे से छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए बताइए, 10 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, लेकिन यहाँ 10 नहीं लिखना, हमें लिस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना है जो क्या हो 2, 3, 5 एंड 10 एज इट्स फैक्टर। उस जो छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल, सॉरी छोटे से छोटा 2 डिजिट का जो नंबर आएगा ना, उसके 2, 3, 5 और 10 उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे उसके, फैक्टर। तो अब ये क्वेश्चन निकलने का हमारे पास एक सिंपल सा तरीका होता है, ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना, फैक्टर्स दे रखे हैं, हम इन फैक्टर्स का ही क्या निकाल देंगे, एलसीएम। हम इन फैक्टर्स का ही बच्चों क्या निकाल देंगे, एलसीएम। अब एलसीएम निकालना आप लोगों ने वैसे तो सीख लिया, पहले इसके मल्टीपल्स, फिर इसके, फिर इसके और फिर इसके, और फिर चारों में ही जो कॉमन हो ना, पहला ऐसा मल्टीपल जो चारों में ही हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, और वही हमारा 2 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट तो तरीका ये है, लेकिन मैं आपको एक और करवा रही हूँ एलसीएम निकालने का बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टर्स के फैक्टराइजेशन के तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। 2, 3, 5, 10। अब देखिए हम इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। एक तरीका तो आपको पता है ना, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आप यही करो, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे डिवाइड का इस तरीके से साइन लगाते हैं और ऐसे इन नंबर्स को लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे कि 2 देखिए, 2 की टेबल में 10 भी आता है और 2 भी आता है ना। 2 की टेबल में 3 और 5 तो आएगा ही नहीं। सबसे पहले हम इन कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे जो चारों में हो, लेकिन चारों में नहीं तो कम से कम 2 में हो, तो 2 से किया, 2 1 जा 2। अब 3 तो 2 की टेबल में आता नहीं है, तो 3 का 3। अब 5 भी 2 की टेबल में नहीं आता, तो 5 का 5, और 2 5 जा 10। ठीक है, अब हम किससे करेंगे, 5 से। 1 का 1, 3 का 3, क्योंकि 5 की टेबल में 3 नहीं आता। अब 5 की टेबल में 5 कितने पे आता है, 1 पे। 5 की टेबल में 5 कितने पे आता है, 1 पे। अब हम कर देंगे 3, हमें ये तब तक कर, 3 1 जा 3। देखिए लास्ट में 1 1 1 बच जाना चाहिए, प्रोसेस आपको तभी तक करना है। ठीक है, अब हम लिख देंगे एलसीएम। अब जो आया है ना, इन तीनों की ही हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तीनों की ही हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 30। ये था फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एलसीएम निकालने का। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे कि हमने पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ना, पहले 2 के मल्टीपल लिखो, फिर 3 के, फिर 5 के और फिर 10 के, और जो इन चारों में पहला ऐसा मल्टीपल जो इन चारों में ही कॉमन हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, और वही हमारा 2 डिजिट नंबर यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। और अगर आपको इस तरीके का एलसीएम सीखना है तो प्लेलिस्ट में आपको इसका की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हमने एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों ही चीजें सीखी हैं, फैक्टराइजेशन तरीके से भी एंड डिवीजन मेथड से भी। ठीक है, आप वहां से भी सीख सकते हो। क्लियर है बच्चों। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं निकलते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा एक और बचता है बच्चों, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। ये जो दोनों पेयर्स के नंबर दे रखे हैं ना, इन दोनों के आपको एचसीएफ भी निकालने हैं और एलसीएम भी निकालना है। तो देखिए बच्चों, एचसीएफ निकालना हम
हम इससे पहले वाली वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप वहां से जाके पहले HCF निकालना सीखिए और LCM निकालना मैंने आपको इसी वीडियो में सिखा दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकलता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। एंड प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को। एंड थैंक यू कि आप मेरी वीडियो को कम्प्लीटली देखते हो।